चलिए आज आपका हेडिंग है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव में व्यवहारिक अनुप्रयोग। कह रहा है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव में व्यवहारिक अनुप्रयोग आपका हेडिंग है और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है आपका। और जान लीजिए कि ये जो है जो हम पाठ पढ़ाने जा रहे हैं ये चीज ये परीक्षा में 100 में से 75% आने का चांस रहता है। हर परीक्षा में देखेंगे, मान लीजिए अगर अगली बार आया तो इस बार पिछली बार आया तो अगली बार ना आने का चांस रहता है, लेकिन लगभग बराबर ही पूछ देता है कि विद्युत बल्ब के बारे में क्या विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का अनुप्रयोग निम्नलिखित है। पहली हेडिंग आपकी है बल्ब। क्या है ये विद्युत बल्ब आपका है। देखिए विद्युत बल्ब है ये क्या है, देखिए आप यहाँ पे ये पिन लगी थी, आपके पास बल्ब है ना, तो क्या है यहाँ पे देखिए ये पिन लगी हुई है। ये देखिए जस्ते की दो टांके लगे होते हैं, जस्ते मतलब जो बल्ब के ऊपर ऊपरी सिरे पे जो टांके लगे होते हैं वो है। फिर कह रहा है इधर देखिए ये जो होता है ये कांच का खोखला गोला होता है, कांच का एक खोखला गोला होता है, और जो ये होता है टंगस्टन का तार होता है, लेकिन ये इसको तंतु कहते हैं, जो ये लगा होता है तंतु है। फिर कह रहा है ये जो है ये सुचालक तार है, यानी कि यहीं से करंट सप्लाई होता है तब जाके इसमें आता है। फिर ये क्या है, कांच का स्तंभ। ये जो है आप लोग देखेंगे बल्ब में छोटा सा इतना बड़ा दो पाइप लगा होता है, वही कांच का स्तंभ होता है। और क्या है, ये जो ये ऊपर लगा होता है ये एल्युमिनियम का होता है, और इसको एक चमड़े के जस्ते से उसको बांध दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। यही है विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब में क्या क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपकी पिन होती है जिससे वो फंसाया जाता है। जैसे अब होल्डर होता है ना, इसे करते हैं और ले जाके ऐसे करेंगे फिर ऐसे घुमा देंगे, फंस जाता है ना, तो वही है पिन। तो उसके ऊपर जो लगा होता है जस्ते का टांका लगा होता है, कहने मतलब एल्यूमिनियम का जो टांका लगा होता है, ताकि उससे जो है करंट सप्लाई होता है अंदर। वो यहाँ से देखिए यहीं से करंट सप्लाई होने के लिए यहाँ से यहाँ तक का तार आया है, जिसे क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। और ये तंतु जिसका बना होता है वो टंगस्टन का तार होता है। फिर ये कह रहा है कांच का ये जो गोला होता है, ये कांच का खोखला गोला होता है, कांच का वो कौन सा गोला होता है, खोखला गोला होता है। चलिए फिर कह रहा है कि देखिए यहाँ पे ये आपका सुचालक तार लगा हुआ है, ये कांच का ये जो है कांच का स्तंभ है, ये पिन है, ये जस्ते का टांके हैं, और ये जो बंधा हुआ है ये एल्युमिनियम का बना होता है और उसको चमड़े से पैक कर दिया जाता है। अब आपका हेडिंग क्या है, विद्युत बल्ब के बारे में, उसके क्या क्या कैसे तापमान है इसके बारे में जानिए। क्या देखिए, विद्युत बल्ब धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। जो विद्युत बल्ब है वो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण है। जब विद्युत बल्ब के तंतु में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तंतु का प्रतिरोध अत्यधिक होने के कारण उसका तापमान 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कह रहा है विद्युत बल्ब धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है और आधारित एक उपकरण है। जब विद्युत बल्ब के तंतु में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तंतु का प्रतिरोध अत्यधिक होने के कारण उसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। क्या हो जाता है, 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। एक बार फिर से देखिए, विद्युत बल्ब धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। जब विद्युत बल्ब के तंतु में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसका प्रतिरोध अत्यधिक होने के कारण उसका तापमान 2500 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यानी कि जब हम विद्युत बल्ब में इलेक्ट्रिक प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, तो उसका तापमान उसका प्रतिरोध अत्यधिक होने लगता है और उसका जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, क्या हो जाता है, उसका टेम्परेचर हो जाता है 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस। तो तब जाके हमारा जो टंगस्टन की तार है उसमें जब करंट पहुंचता है तो वो जलने लगता है। यानी कि जो विद्युत बल्ब होता है, विद्युत बल्ब मतलब जो पीला वाला बल्ब होता है, ऐसा नहीं। अब तो एलईडी आ गई, एलईडी में आपका छोटे छोटे बल्ब लगे होते हैं। एलईडी बल्ब की बात नहीं हो रही, विद्युत बल्ब मतलब जो 100 वाट का बल्ब होता है, यानी कि जो सूर्या कंपनी का बल्ब होता है। आप कहते हैं ना भैया वो सूर्या वाला पीला वाला बल्ब कच्चा बल्ब दे दीजिए, उसकी हम बात कर रहे हैं, वो विद्युत बल्ब की बात हो रही है। तो विद्युत बल्ब क्या है, कह रहा है कि विद्युत बल्ब विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण है। जब विद्युत बल्ब के तंतु में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तंतु का प्रतिरोध अत्यधिक होने के कारण उसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। चलिए अब आगे हेडिंग है संरचना एवं कार्यविधि। उसकी संरचना और उसकी कार्यविधि क्या है।
कह रहा है इसमें कांच का एक खोखला गोला होता है। क्या है? इसमें कांच का एक खोखला गोला होता है जिसमें से वायु निकलकर निर्वात रखते हैं। क्या है? जिसमें से वायु निकालकर निर्वात रखते हैं। बल्ब के ऊपरी सिरे पर एल्युमिनियम की टोपी लगी होती है। जो इसकी बात हम कर रहे हैं, ये जो लगी होती है, ये एल्युमिनियम की क्या है? टोपी लगी होती है। टोपी लगी होती है ऊपरी सिरे पर, टोपी लगी होती है। टोपी के ऊपरी यहाँ से एल्युमिनियम की टोपी लगी होती है। फिर कह रहा है इसमें दो पीने लगी होती हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है ये क्या है? दो ठूक पीने लगी होती हैं विद्युत बल्ब में। कह रहा है इसमें दो ठूक पीने लगी होती हैं। फिर कह रहा है टोपी के मुख को चमड़ा से ला कर दे। जो ये पार्ट है, ये यहाँ पे इसको कह रहा है टोपी के मुख को चमड़े से हम क्या करते हैं? लाक कर देते हैं। टोपी के मुख से हम किससे लाक कर देते हैं? चमड़े से लाक कर देते हैं। फिर कह रहा है चमड़े से लाक से बंद कर देते हैं। फिर टोपी के ऊपरी सिरे के चमड़े पर दो टांके लगे होते हैं। ये देखिए जो टोपी के ऊपरी सिरे चमड़े के ऊपर जो ये होते हैं, दो ठो टांके लगे होते हैं जो जस्ते के होते हैं। किसके होते हैं? जो जस्ते के होते हैं और जिनका संबंध दो मोटे तारों से होता है। जिनका संबंध दो मोटे तारों से होता है। किससे होता है? जिनका संबंध दो मोटे तारों से होता है। फिर कह रहा है कि ये कांच की नली में इस प्रकार लाए जाते हैं वे एक दूसरे से स्पर्श ना करें इसके सिरे पर होता है। देखिए ये इस प्रकार लाए जाते हैं कांच के खोखले गोले में ताकि वो दोनों आपस में एक सिरे से दूसरे सिरे पर स्पर्श ना करें। ठीक है, वो इस प्रकार लाए जाते हैं कि एक दूसरे से वो स्पर्श ना करें। क्यों ना करें? अगर स्पर्श किए तो हो सकता है शॉर्ट भी हो सकता है, इसीलिए स्पर्श ना करें। कह रहा टंगस्टन का गलनांक 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। जो ये टंगस्टन की तार लगी होती है इसका गलनांक 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। ये जो तंतु होता है, तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन की तार का बना होता है। एक बार पूरा फिर से देखिए क्या कह रहा है। विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण है। जब विद्युत बल्ब के तंतु में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तंतु का प्रतिरोध अत्यधिक होने के कारण उसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अगली हेडिंग है संरचना एवं कार्यविधि। कह रहा है इसमें कांच का एक खोखला गोला होता है जिसमें से वायु निकाल कर निर्वात रखते हैं। जिसमें से वायु को निकालकर ये होता है, यहाँ पे निर्वात होता है। यहाँ पे वायु नहीं हो, यहाँ पे वायु नहीं पाई जाती है। जो ये गोले में खोखले गोला होता है उसमें वायु नहीं पाई जाती है। कह रहा है कि इसमें कांच का एक खोखला गोला होता है जिसमें से वायु निकल कर निर्वात रखते हैं। बल्ब के ऊपरी सिरे पर एल्यूमिनियम की टोपी लगी होती है। ये जो होती है ये ऊपरी सिरे पर एल्यूमिनियम की टोपी लगी होती है। फिर कह रहा है सिरे पर टोपी लगी होती है। फिर कह रहा है कि टोपी के मुख को चमड़े से लाक कर देते हैं। ये जो है इसको चमड़े से लाक कर देते हैं, बंद कर देते हैं। क्या बंद कर दिया जाता है? टोपी के ऊपरी सिरे पर चमड़े पर दो टांके लगे होते हैं। जो टोपी के ऊपर एल्युमिनियम की टोपी को चमड़े से लाक करने के बाद जो ये होता है इसके जो ये दो क्या होते हैं? जस्ते के दो टांके लगे होते हैं। दो टांके लगे होते हैं जो जस्ते के होते हैं जिसका संबंध दो मोटे तारों से होता है। जिसका संबंध दो मोटे तारों से होता है। जिसका संबंध दो मोटे तारों से होता है। फिर कह रहा है तारों से होता है। कांच की नली में इस प्रकार लगाए जाते हैं कि वो एक दूसरे से संबंध यानी कि स्पर्श ना करें। सिरे स्पर्श ना करें, इसके सिरे पर होता है। वो एक दूसरे से स्पर्श ना करें और इसके सिरे पर होता है। और कह रहा है टंगस्टन का गलनांक 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। जो टंगस्टन का गलनांक होता है कितना होता है? 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। संरचना एवं कार्यविधि एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहा है इसमें कांच का एक खोखला गोला होता है। ये जो है ये कांच का एक खोखला गोला होता है। फिर कह रहा है कांच का खोखला गोला होता है
जिसमें से वायु निकाल कर निर्वात रखते हैं, इसमें से वायु को निकाल कर निर्वात रखते हैं। बल्ब के ऊपरी सिरे पर एल्युमिनियम की टोपी लगी होती है, इसमें 2 पिनें लगी होती है। ये जो ऊपर लगा होता है ये एल्युमिनियम की टोपी होती है, और इसमें देखिए 2 पिन लगी हुई है। क्या है, 2 पिन लगी हुई है। फिर कह रहा है पिनें लगी होती है। टोपी के मुख को चमड़ा या लाख से बंद कर देते हैं। ये जो होता है चमड़ा या लाख से बंद कर दिया जाता है। टोपी के ऊपरी सिरे पर चमड़े पर 2 टांके लगे होते हैं जो जस्ते के होते हैं। ये जो टांके हैं वो 2 जस्ते के होते हैं। इसी पे आपका क्या होता है, करंट को लगाया जाता है तो अंदर जाके करंट सप्लाई होता है, जिससे ये गर्म होने 1500 इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस के कारण इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जिससे ये बढ़ने जलने लगता है। फिर कह रहा है लाख से बंद कर दिया जाता है। टोपी के ऊपरी सिरे पर 2 चमड़े के 2 टांके लगे होते हैं जो जस्ते के होते हैं, जिसका संबंध 2 मोटे तारों से होता है। ये कांच की नली से इस प्रकार लाए जाते हैं कि एक दूसरे से स्पर्श ना करे, इसके सिरे पर होता है। इस प्रकार लाए जाते हैं कि वो एक दूसरे से स्पर्श ना करे, जो कि इसके सिरे पर होता है। और टंगस्टन का गलनांक 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए हम इसकी आगे परिभाषा क्या है वो बताते हैं। चलिए अब देखिए क्या है, बल्ब में निष्क्रिय गैसों का भरना। बल्ब में निष्क्रिय गैसें भरी होती है, जो निर्वात, आप कहते हैं ना कि निर्वात में है बल्ब का वो अंदर वाली, कह रहा बल्ब में निष्क्रिय गैसों का भरना। जिन बल्बों की सामर्थ्य कम होती है उसमें निर्वात भरा होता है, और जिन बल्बों में सामर्थ्य अधिक होता है उसमें अक्रिय गैसें आर्गन व नाइट्रोजन भरी होती हैं। कह रहा है कि जिन बल्बों की सामर्थ्य कम होती है उसमें निर्वात भरा होता है, और जिन बल्बों की सामर्थ्य अधिक होती है उसमें अक्रिय गैस आर्गन व नाइट्रोजन भरी होती है। अतः बल्बों का सामर्थ्य नाइट्रोजन व आर्गन गैस भरकर सामर्थ्य बढ़ाया जा सकता है। कह रहा है अतः बल्बों की सामर्थ्य नाइट्रोजन व आर्गन गैस भरकर उसकी सामर्थ्य शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। क्या कह रहा है, अक्रिय गैस का भरना। कह रहा है जिन बल्बों की सामर्थ्य कम होती है उसमें निर्वात भरा होता है, और जिन बल्बों की सामर्थ्य अधिक होती है उसमें अक्रिय गैस आर्गन व नाइट्रोजन भरी होती है। अतः बल्बों की सामर्थ्य नाइट्रोजन व आर्गन गैस भरकर सामर्थ्य बढ़ा सकते हैं। कह रहा है अगर हमें बल्ब की सामर्थ्य शक्ति को बढ़ाना है तो उसमें नाइट्रोजन और आर्गन गैस को भर दीजिए तो उसकी सामर्थ्य शक्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक बार फिर से देख लीजिए, कह रहा है जिन बल्बों की सामर्थ्य कम होती है उसमें निर्वात भरा होता है, और जिन बल्बों में सामर्थ्य अधिक होता है उसमें अक्रिय गैस आर्गन व नाइट्रोजन भरी होती है। अतः बल्बों की सामर्थ्य हम क्या आर्गन और नाइट्रोजन भरकर बढ़ा सकते हैं। फिर कह रहा है नोट नंबर 1 क्या है, विद्युत बल्ब की सामर्थ्य अथवा शक्ति अलग अलग होती है। कह रहा है विद्युत बल्ब की सामर्थ्य अथवा शक्ति अलग अलग वोल्टेज पर अलग अलग होती है। कह रहा है जो विद्युत बल्ब की सामर्थ्य और शक्ति है वह अलग अलग वोल्टेज पर अलग अलग होती है। अगर हम 40 वोल्टेज देंगे तो उसका सामर्थ्य शक्ति अलग होगा, यदि 50 वोल्ट देंगे, 100 वोल्ट देंगे, जितना वोल्टेज देंगे उतनी उसकी सामर्थ्य शक्ति अलग अलग होती है। कह रहा है विद्युत बल्ब की सामर्थ्य अथवा शक्ति अलग अलग वोल्टेज पर अलग अलग होती है, इसलिए सभी विद्युत बल्बों पर वाट के साथ वोल्टेज लिया जाता है। कह रहा है इसीलिए सभी विद्युत बल्बों पर वाट के साथ वोल्टेज लिया जाता है, इसीलिए सभी विद्युत बल्बों पर वाट के साथ वोल्टेज लिया जाता है। जैसे 100 वाट से 200 वोल्टेज वाले बल्ब होते हैं। जैसे 100 वाट का बल्ब होता है उसमें कितने वोल्टेज होंगे, 200 वोल्टेज होंगे। 100 वाट के बल्ब में 200 वोल्टेज लिया जाता है। कह रहा है बल्ब का अर्थ है कि यदि बल्ब को 200 वोल्टेज पर जलाएं तो उसका शक्ति 100 वाट होगी। सप्लाई वोल्टेज कम होने पर, कह रहा सप्लाई यदि उसकी विद्युत सप्लाई वोल्टेज अगर कम कर देंगे, कम होने पर बल्ब की शक्ति कम हो जाती है, जिससे बल्ब धीमा जलता है। जैसे आप कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो बल्ब बहुत धीरे धीरे जलता है, आप कहते हैं भैया लगता है एक फेसवा में लेटिया बाका, ऐसे कहा ना लोग। तो क्या होता है कि यदि बल्ब धीमा पर जलने लगता है तो आप ये कहते हैं कि लगता है आज लाइट बहुत धीमी है, पंखा उनका नहीं चल रहा है, हमारा बल्ब भी आज बहुत स्लो जल रहा है। और कहते हैं कि लगता है आज एक ही फेस में लाइट है। तो वही है, कह रहा है कि
बल्ब का अर्थ है यदि बल्ब को 100 वोल्टेज पर जलाएं तो उसकी शक्ति 100 वाट होगी। सप्लाई वोल्टेज कम होने पर बल्ब की शक्ति कम हो जाती है, जिससे बल्ब धीमा जलने लगता है। दोष से रीडिंग डालेंगे। कह रहा है यदि बल्ब के तंतु का ताप 2100 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो तो, कह रहा है बल्ब के तंतु का ताप 2100 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो तो तंतुओं का वाष्पीकरण होने लगता है, जिससे वे बल्ब की सतह पर चिपकने लगते हैं, जिससे निकलने वाला प्रकाश धुंधला होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब तंतु का क्या होता है, टेम्परेचर 2100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो उसमें तंतुओं में वाष्पीकरण होने लगता है और जाके वो बल्ब के खोखले गोले पर चिपक जाता है, और जो उसका प्रकाश जब निकलता है तो धुंधला दिखाई देने लगता है, हमें पूरा स्पष्ट नहीं दिखाई देता। तो हम कहते हैं भैया लगता है बल्ब पे कुछ लग गया है, उसको साफ कर दें, थोड़ा सा हो सकता है उजाला आने लगे। तो क्या होता है, वो वाष्पीकरण होने के साथ साथ वो तंतु की सतह, वो बल्ब की सतह पर वो आके चिपक जाते हैं, जिससे उसका प्रकाश क्या होता है, धुंधला और स्पष्ट हमें दिखाई नहीं देता है। क्या है कि दोष क्या है, यदि बल्ब के तंतु का ताप 2100 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है तो तंतुओं का वाष्पीकरण होने लगता है, जिससे वे बल्ब की सतह पर चिपकने लगते हैं, जिससे निकलने वाला प्रकाश धुंधला होता है। क्या, जिससे निकलने वाला प्रकाश क्या होता है, धुंधला होता है। चलिए एक बार पूरा फिर से देख लीजिए। क्या है, बल्बों में अक्रिय निष्क्रिय गैसों का भरना। जब जिन बल्बों का सामर्थ्य कम होता है उसमें निर्वात भरा होता है, जिन बल्बों का सामर्थ्य अधिक होता है उसमें क्या भरा होता है, अक्रिय गैस आर्गन व नाइट्रोजन भरी होती है। कह रहा अतः बल्बों का सामर्थ्य नाइट्रोजन व आर्गन गैस भरकर उसका सामर्थ्य बढ़ा दिया जाता है। कह रहा है नोट, विद्युत बल्ब का सामर्थ्य अथवा शक्ति अलग अलग वोल्टेज पर अलग अलग होता है, इसलिए सभी विद्युत बल्बों पर वाट के साथ वोल्टेज लिया जाता है। कह रहा है यदि हम अधिक क्या कहेंगे, कह रहा है कि अधिक शक्ति सामर्थ्य अथवा शक्ति अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है, यदि उसका वोल्टेज अलग अलग होगा तो उसकी सामर्थ्य अथवा शक्ति भी अलग अलग होगी। तो कह रहा है सभी विद्युत बल्बों पर वाट के साथ वोल्टेज लिया जाता है, जैसे 100 वाट के बल्ब पर 200 वोल्टेज लिया जाता है। बल्ब का अर्थ है, एरो बना के लिखेंगे इसको। बल्ब का अर्थ है कि 200 वोल्टेज पर जलाएं तो उसका शक्ति 100 वाट होगी। सप्लाई वोल्टेज कम होने पर बल्ब शक्ति कम हो जाती है, जिससे बल्ब धीमा जलने लगता है। आपको मैंने बताया ना, बल्ब जब धीमा जलेगा तो आप कहते हैं भैया लाइट आज ऑफ हो गई है। तो दोष क्या है, यदि बल्ब के तंतु का ताप 2100 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है तो तंतुओं का वाष्पीकरण होने लगता है, जिससे वे बल्ब की सतह पर चिपकने लगते हैं, जिससे निकलने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देने लगता है। कह रहा है यदि बल्ब की तंतुओं का ताप 2100 डिग्री सेल्सियस से होता है तो उसका वाष्पीकरण होने लगता है, जो जाके वो जो खोखले गोले की सतह पर चिपक जाता है, जिससे प्रकाश क्या होता है, धुंधला दिखाई देने लगता है। चलिए आज आपकी वीडियो यहीं पे खत्म होती है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बगल में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितनी भी हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और एक बात और कहूँगा कि अपने दोस्तों को बताइएगा कि आरएल मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ताकि वो लोग भी आके ऑनलाइन देख सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।